अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ही सुंदर उनकी प्रार्थना है। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलसई मोर वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान के लिए तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार कोरिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्छिष्ट निष्ठ वैष्णवेर नामेते उल्लास वृंदावने चाबुतारा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। हम इस बड़ी ही सुंदर प्रार्थना पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बड़ी ही दया करके समस्त साधकों को उपास्य तत्व बता दिया है, स्पष्ट करके कि हमारे उपास्य कौन हैं, क्यों हमें पंचतत्व की उपासना करनी चाहिए, कौन हैं जिनके प्रति मन प्राण दे करके हमें प्रेम करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। आपने सुना निताई चांद जो है नित्यानंद प्रभु, उनको धन बताया श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि धन के बगैर पति सेवा नहीं हो सकती और गौरचंद्र पति हैं। पति सेवा के लिए धन चाहिए और प्राण भी चाहिए। धन हो और पति भी हो किंतु प्राण ना हो तो भी पति सेवा नहीं हो सकती। और इसीलिए प्राण के रूप में युगल किशोर की बात कही गई, प्रिया प्रियतम की बात कही गई कि यही हमारे प्राण हैं। तो हमारी चर्चा हो रही थी धन मोर नित्यानंद। आपने सुना श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनेक पार्षदों को इस बात का खुलासा किया, ये रहस्योद्घाटन किया कि नित्यानंद प्रभु और मैं हम एक ही हैं। जो कोई नित्यानंद प्रभु के प्रति सम्मान नहीं रखता, उनसे प्रेम नहीं करता, वो अगर मेरा दास भी है तो भी वो मुझे कभी पा नहीं सकता है।
तो नित्यानंद प्रभु का प्रेम या नित्यानंद प्रभु की उपासना, नित्यानंद प्रभु की कृपा, ये बहुत ही आवश्यक है गौर प्रेम पाने के लिए। जो लोग गौरांग महाप्रभु की शरणागति चाहते हैं, जो लोग गौर रस में डूबना चाहते हैं, जो लोग गौर रस का मर्म समझना चाहते हैं, जो गौरांग महाप्रभु के अनर्पित चरी अवदान को समझना चाहते हैं, उनके लिए अत्यावश्यक है कि वो नित्यानंद प्रभु की शरणागति लें, उनकी कृपा प्राप्त करें। तो बहुत ही सुंदर वर्णन आया है, गुरुदेव बता रहे हैं कि देखिए, श्री निताई चांद की करुणा से श्री गौर चरण की प्राप्ति और श्री गौर कृपा से अति विचित्र युगल माधुरी रसाल स्वादन की प्राप्ति होती है। इस विषय में चरम दृष्टांत हैं श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। यद्यपि ये ब्रज की नित्य सिद्ध किंकरी और श्रीमद महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं, साधक जीव नहीं हैं, तथापि उन्होंने साधक की तरह स्वयं आचरण कर जग जन को इस भजन कौशल की शिक्षा दी है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बगैर गौर प्राप्ति असंभव है। इसके जो ज्वलंत दृष्टांत हैं वो हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव के पास अद्वैताचार्य जी आते थे और अद्वैताचार्य जी की कृपा इन पर भी थी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर भी थी, गुरु कृपा भी थी इन पर, और उन्हीं से उन्होंने महाप्रभु के बारे में इतना सुना कि महाप्रभु के प्रति प्रेम से भर गए थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और महाप्रभु के साथ ही जाना चाहते थे। जब उनका दर्शन भी कर लिया तो भी अपनी हृदय की इच्छा व्यक्त की कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। महाप्रभु ने इन्हें शिक्षा दी कि नहीं, अभी आप जाइए, मरकट वैराग्य मत करिए, अनासक्त होकर के विषय का भोग कीजिए, और जिस दिन श्री कृष्ण की कृपा होगी आप पर, तो उस दिन कोई ना कोई बहाना बन जाएगा कि आप मेरे पास आ जाएंगे, अभी आप जाइए। तो महाप्रभु ने वापस भेज दिया और अनासक्त होकर विषय भोगने का भी निर्देश दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने के बाद से और भी ज़्यादा अनुरक्त हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। हृदय उनका सदा सर्वदा क्रंदन करता रहता था, रोता रहता था महाप्रभु के प्रति कि कब आप अपने चरणों में मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन कृपा हो नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। अनेक अनेक पहरे बिठा दिए गए थे उनके ऊपर, पहरे तोड़ नहीं पा रहे थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तब उनके मन में एक विचार आया कि पास ही में जो है निताई चांद आए हुए हैं पानीहाटी गांव में, उनसे मुलाकात की जाए। गुरुदेव कहते हैं कि अतुल राज वैभव के अधिकारी श्री हिरण्य गोवर्धन के एकमात्र पुत्र श्री रघुनाथ श्री गौर चरण प्राप्ति के लिए अधीर उत्कंठा से व्याकुल हो गए थे, निदारुण बंधन में पड़ गए थे। पहरे थे, बंधन था उनके ऊपर, तोड़ना चाहते थे, तोड़ नहीं पा रहे थे, परंतु ये समझ गए कि अगर निताई चांद के पास जाकर के उनकी करुणा की याचना की जाए कि आप हम पर करुणा करें ताकि हम आपके प्रियतम, आपके प्यारे गौर को प्राप्त कर सकें, तो अवश्य करुणा होगी। तो यही सोच करके जब पानीहाटी पहुंचे नित्यानंद प्रभु के पास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, तो दैन्य से भरकर देखते ही अश्रुपात होने लगे निताई चांद को देखते ही, और दीनता से भरकर, दैन्य से भरकर दूर से ही प्रणत हुए उनके चरणों में, प्रणाम किया बहुत दूर से। तो जब ऐसा हुआ तो सेवक ने जाकर के नित्यानंद प्रभु को बताया कि रघुनाथ जी आए हैं। तो श्री निताई चांद ने कहा, अच्छा, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आजी तोरे करीमु दंडन। प्रभु बोलाए तेहो निकट न करे गमन, आकर्षिया तार माथे धोरिलो चरण।
जब महाप्रभु ने सुना कि रघुनाथ दास जी मिलने के लिए आए हैं तो निताई चांद अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, उनसे क्या छुपा है। तुरंत बोले, ओहो चोर, आज तुम्हारे दर्शन हुए, आज पकड़ में आए, आज आना पड़ा तुमको। आज तो तुम्हें दंड करूंगा ही मैं, तुम्हें ऐसा दंड दूंगा मैं, आओ मेरे पास आओ। लेकिन प्रभु बुला रहे हैं, परंतु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी साहस नहीं कर पा रहे हैं निकट जाने का, कि पता नहीं किस प्रकार का दंड मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, डरे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं। तो दयामय श्री निताई चांद ने उन्हें बलात् खींच करके अपने पास बुलाया और उनके माथे पर अपने श्री चरण धर दिए। देखिए निताई चांद के चरण अगर किसी के माथे पर प्राप्त हो तो बताइए क्या नहीं मिल जाता उसे। समस्त रस से वो अभिषिक्त हो जाता है, समस्त रस से रसान्वित हो जाता है ना, गौर रस से, प्रिया प्रियतम के रस से। तो इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा। कहीं मैंने पढ़ा था जहाँ पर वर्णन आया था कि नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन जी के सीने पर चरण प्रहार किया तो शिवानंद सेन नाचने लगे, गौर प्रेम में मत हो गए, कृष्ण प्रेम में मत हो गए। ऐसा लगा कि जैसे हृदय के कपाट को खोलकर, दरवाजे को खोल करके निताई चांद ने वहाँ गौर प्रेम को प्रतिष्ठित कर दिया, प्रिया प्रियतम को प्रतिष्ठित कर दिया, सुस्थापित कर दिया। तो बहुत सौभाग्य से पाए जा सकते हैं श्री निताई चांद के श्री चरण। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक कौन प्राप्त कर सकता है। लेकिन इनको मिल गए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, फिर बताइए फिर क्या रह गया। महाप्रभु भी मिल जाएंगे, श्री राधा रानी भी, श्री राधा कुंड भी, श्री रूप सनातन भी, श्री स्वरूप दामोदर भी, बताइए सब कुछ मिल जाएगा। महाप्रभु भी मिल जाएंगे सहजता से। क्यों? क्योंकि निताई चांद के श्री चरणों का आशीर्वाद मिल गया। तो कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे किछु हुआ सदय, निकटे न आइसो मोर भागो दूरे दूरे, आज लागी पाइया छो दंडी मुँह तुम्हारे, दधी चीड़ा भक्खण कराओ मोर गणे, सुनी आनंदित होइलो रघुनाथ मने। तो नित्यानंद जी तो बहुत दयामय हैं, लेकिन परिहास करते हैं, कौतुकी हैं। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, दूर दूर भागे रहते हो, आज तो पकड़ में आए हो, आज मैं तुम्हें अच्छा दंड दूंगा। तो अब जितने भी मेरे गण हैं ना, सबको दही चीड़ा खिलाओ, यही तुम्हारा दंड है। वाह क्या बात है। नित्यानंद प्रभु ना केवल अपनी कृपा दे रहे हैं, अपितु समस्त गणमान्य वैष्णवों की सेवा का आदेश भी दे रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, कि कृपा में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। भगवान की कृपा के साथ साथ भक्त की कृपा भी बहुत ज़रूरी है। तो भक्तों की कृपा भी दिलवा रहे हैं और अपनी कृपा भी दे रहे हैं निताई चांद, है ना। तो ये कितना सुनहरा, कितना प्यारा, कितना सुधामय दंड है जो प्राप्त हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। और वो बहुत आनंदित हुए कि वाह कितना प्यारा दंड है कि मैं सेवा कर पाऊंगा। कहाँ भगवान सेवा लेते हैं सबकी। देखो ना, उधर वो दुर्योधन था, दुर्योधन चाह रहा था कि भगवान को राजभोग खिलाए, भगवान चल दिए छोड़ करके। और जहाँ प्रेम ही प्रेम है तो वहाँ जाकर के केले के छिलके खा लिए विदुरानी जी के हाथ से, प्रेम खाते हैं। तो कहाँ मिलती है सेवा? नहीं मिलती है। अल्प भाग्य वाले कहाँ भगवान की सेवा पाते हैं। और भगवान के साथ साथ उनके गणमान्य जो पार्षद हैं, भगवान के पार्षदों की सेवा, वाह कितने दयामय है निताई चांद। गुरुदेव लिखते हैं श्री निताई चांद ने श्री रघुनाथ को चोर कहा। चोर दूसरे का धन गुप्त रूप से लेने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार रघुनाथ ने निताई का धन गौर चरण उन्हें बताए बिना गुप्त रूप से पाने का प्रयास किया है। चोर बोला कि अरे मेरा धन है, गौर मेरे धन है,
मुझसे तो पूछा होता, मुझे तो बताया होता। गुप्त रूप से चुपके चुपके मेरे धन को चुराने का प्रयास किया है। इसीलिए श्री निताई चांद ने जो उन्हें दंडादेश दिया वो भी बड़ा ही अपूर्व। एक तो निताई चांद की करुणा, दूसरे उनके पार्षद परम महतगण की सेवा जनित कृपा मणि कांचन से योग। जैसे कि कंचन यानी सोने के भीतर अगर कोई मणि डाल दे, अगर सिर्फ सोना हो तब तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा अंगूठी के रूप में, किसी भी रूप में। लेकिन सोने के साथ एक खूब सुंदर चमकती हुई मणि भी हो तो उस जवाहरात की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और वो बहुत सुंदर भी दिखेगा, है ना। तो भगवान की कृपा के साथ साथ अगर भक्त कृपा भी शामिल हो जाए तो वो कृपा ऐसी है कि वो अपना कार्य करेगी ही। भक्त और भगवान की ये जो मिलीजुली कृपा है उससे सारे कार्य सिद्ध होंगे ही। कार्य क्या है? कार्य है गौर चरण प्राप्ति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए। तो इस प्रकार श्री निताई चांद ने रघुनाथ गोस्वामी जी के बंधन को छिन्न कर उन्हें शीघ्र ही गौर चरणों की प्राप्ति करा दी। ये सब आप जानते ही हैं कैसे फिर उनकी कृपा से श्रीमन महाप्रभु की प्राप्ति हुई है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, और 16 वर्षों तक उनकी सेवा प्राप्ति की है। श्रीमन महाप्रभु के बड़े ही प्यारे पार्षद श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, जो श्री गौर हरि के, गौरांग महाप्रभु के मन को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके हृदय को जानते हैं, उनके गूढ़ आशय को जानते हैं, उनके प्रेम को जानते हैं, ये गौर तत्व क्या है ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी। और महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग हैं। तो उनका सामीप्य, उनका साथ मिला है 16 वर्षों तक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। कहते हैं कि भगवान तो ठीक है, भगवान को किसी ने पा लिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान को पाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के किसी रसिक भक्त को पाना। क्योंकि भगवान को पाने के बाद भी कोई कहाँ समझ पाएगा कि वो भगवान है तो कितने मधुर हैं। जैसे कि वर्णन आता है ना, काक भुषुंडी और गरुड़ जी। गरुड़ जी ने जब काक भुषुंडी जी से भगवान का वर्णन सुना, भगवान की रसमय कथाएं सुनी, भगवान के गुणों का वर्णन सुना, तब उन्हें समझ आया कि अरे, जिनको मैं रात दिन अपने पीठ पर वहन करता हूँ वो कितने सुमधुर हैं। तो इस सुमधुरता का परिचय भगवान नहीं कराएंगे कि मैं सुमधुर हूँ। ये तो महत संग में ही प्रेम की प्राप्ति होगी और महत संग में ही भगवान का परिचय, उनका महत्व, उनका माधुर्य, ये सब अनुभव में आएगा, है ना। तो श्री स्वरूप दामोदर जी के संग से जो रस का वर्षण हुआ है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में, और जिस प्रकार का वैराग्य का अवलंबन करके उन्होंने श्री महाप्रभु को प्रसन्न किया और उनसे जो है प्यारे श्री गिरधारी जी को, जो कि यहाँ पर वृंदावन में ठाकुर श्री गिरीन्द्र बिहारी जी के रूप में विराजमान हैं, उनको प्राप्त किया, गुंजामाला प्राप्त किया और श्रीमन महाप्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त किया, है ना। भक्त की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। तो नित्यानंद प्रभु की अगर करुणा नहीं होती पीछे तो इतनी बड़ी प्राप्ति जरा और मुश्किल हो जाती श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए। हालांकि वो महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, तो भी लोक शिक्षा के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो, अगर तुम गौर को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम परिपूर्णतम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, जो गौरांग महाप्रभु के अलावा और अन्य कोई नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण एक आत्मा है, वो राधा कृष्ण एक आत्मा, कृष्ण सिर्फ कृष्ण है। राधा रानी जब यहाँ राधा रानी के रूप में विहार कर रही हैं तो कृष्ण कृष्ण है, लेकिन वही कृष्ण जब राधा रानी से युक्त होकर उनकी अंग कांति, उनके महाभाव को लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने प्रिया जी के प्रेम की महिमा दर्शाई है अपने बहुत ही प्यारे आस्वादन के माध्यम से, तो फिर वैसा तो कहीं नहीं हुआ। वो जो परिपूर्णतम स्वरूप में
पूर्णतम भगवान के रूप में यहाँ आविर्भूत हुए और बहुत ही कृपा करके अपनी करुणा को स्वतंत्रता दे करके, है ना, क्योंकि करुणा तो भगवान की स्वतंत्रता, मतलब करुणा जो है वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलती है। लेकिन इस अवतार में, गौरहरि के अवतार में गौरांग महाप्रभु ने अपनी करुणा को स्वतंत्रता दे दी कि तुम स्वतंत्र हो, जिस पर भी चाहे बरस जाना, जिसे भी तुम जो है प्रेम दे देना, ब्रज जातीय प्रेम दे देना, निकुंज प्रेम दे देना, है ना। तो ऐसे अद्भुत अवतार गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति, उनका मंतव्य, उनका मर्म समझ पाना निताई चांद की कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि निताई चांद की करुणा से पुष्ट मतलब प्रेम तो था, लेकिन वो प्रेम और भी पुष्ट हो गया है, और भी स्ट्रांग हो गया। श्री रघुनाथ जी का गौर प्रेम और भी पुष्ट हो गया, और तब रघुनाथ जी सपार्षद श्रीमन महाप्रभु के अजस्र करुणाधारा में स्नान करके धन्य हुए थे। समस्त पार्षदों से फिर तो भेंट होती थी, श्री रूप सनातन आदि वहाँ आते ही थे, श्री हरिदास ठाकुर जी थे, और भी अनेक महाप्रभु के भक्त, उनसे मुलाकात होती थी, भेंट होती थी। तो श्रीमन महाप्रभु ने जब अंतर्ध्यान की अपनी लीला, उसके बाद श्रील रघुनाथ गोस्वामी ब्रज में आगमन कर ब्रज मुकुटमणि श्री राधा कुंड का आश्रय ले श्री राधा चरण कमलों की प्राप्ति की लालसा में कैसे तन्मय हुए थे, है ना। और ये तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने, यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने आचरण से ये दिखाया कि कैसे श्री राधा रानी की प्राप्ति के लिए विलाप करना आवश्यक है, कैसे उनके विरह में तड़पना आवश्यक है, और कैसे वो तड़प उन्हें मिली ही, वो विरह उन्हें प्राप्त हुआ ही, वो सब जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हुआ है वस्तुतः। यानी शुरुआत जो है वो निताई चांद की कृपा से हुई, और निताई चांद की कृपा देखिए उन्हें कहाँ तक लेके आई, राधा कुंड तक लेके आई, जहाँ पर वो प्रिया जी के लिए दिन रात तड़पते थे, उनकी लीलाओं में डूबे रहते थे, उनमें तन्मय रहते थे। फिर कह रहे हैं, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नर हरि विलसई मोर। गौर को लाने वाले ठाकुर श्री अद्वैत आचार्य ही बल या शक्ति हैं। मान लीजिए देह भी है, प्राण भी है, धन भी है, पति भी है, लेकिन शरीर में बल नहीं है, तो कैसे काम करोगे? कैसे होगी पति सेवा? कैसे धन का ही होगा इस्तेमाल? प्राण है तो भी रक्षा कैसे हो पाएगी? प्राणों की भी रक्षा करनी है तो बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो कहा कि देह में शक्ति ना हो तो पति सेवा नहीं होती, प्राण शक्ति भी दुर्बल और क्षीण पड़ जाती है। उसी प्रकार जिनकी करुणा से जगत ने श्री गौर सुंदर को प्राप्त किया, ब्रजरस साधना का सौभाग्य पाया, उनकी आराधना के बिना अकृतज्ञता के दोष के कारण साधक की अंतर आत्मा कलुषित हो जाएगी। पता चला गौरचंद्र सर्वस्व हैं, पता चला निताई की कृपा के बगैर गौरचंद्र नहीं मिलते, लेकिन भजन का बल है अद्वैताचार्य। ये अद्वैताचार्य जी बहुत कृपामय हैं, बहुत ही दयामय हैं। स्वयं आए और देखा कि कितनी भयंकर स्थिति है, कोई भगवान का नाम लेकर राजी नहीं है, किसी को भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। और जो कोई हरि नाम लेता है उसका मजाक उड़ाया जाता था बंगाल में। काली पूजा, चंडी पूजा वैसे तो आज भी होती है, लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर होती थी। बहुत पैसे खर्च किए जाते थे, रात रात भर जागरण किए जाते थे, लेकिन भगवान का कीर्तन कोई करता नहीं था। भक्ति क्या है लोग जानते ही नहीं थे। तो अपने अनमोल मनुष्य जीवन को लोग यूं ही बेकार कर रहे थे, व्यर्थ में जा रहा था। श्री अद्वैताचार्य जी को बहुत दुख हुआ। क्या करें, करुणामय जो है, बहुत करुणामय है, बहुत ज़्यादा करुणामय है। आपने पिछली दफ़ा सुना था ना कि जब
श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम मुझसे वर मांगो, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु हम आपसे यही वर मांगते हैं कि जो स्त्रियां, शूद्र आदि जो भी हैं वो भजन करे, उसे प्रेम रस मिले, वो भजन को प्राप्त करे, वो भक्ति कर पाए, वो आपको पा सके। भगवान ने कहा तथास्तु। कौन मांगता है, हैं? पतित पामर जीवों के लिए कौन मांगता है, कौन रोता है? लेकिन हमारे प्यारे अद्वैताचार्य जी ने ना केवल मांगा, अपितु वो रोज शालिग्राम शिला पर गंगा जल और तुलसी पत्ता डाल करके, ढेर सारी तुलसी डाल करके बहुत क्रंदन करते थे, हुंकार करते थे कि प्रभु प्रकट हो, ये कलिहत जीवों का त्राण कैसे होगा, ये कैसे बच पाएंगे, कैसे आपको पाएंगे, कैसे बचेगी ये सभ्यता। बहुत 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 हुंकार किया, क्रंदन किया। तब उनके इस हुंकार को, इस क्रंदन को सुन करके श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो हमारे अद्वैताचार्य जी को गौर आना गोसाई भी कहा जाता है, वो जो कि गौरांग महाप्रभु को लेकर के आए। तो अगर उनकी आराधना ना की जाए, उनके चरणों में फूल और तुलसी आदि अर्पित ना किया जाए, तो गुरुदेव कहते हैं साधक की आत्मा को अकृतज्ञता का दोष लगेगा कि आज जो आप गौर रस में निमग्न हो रहे हैं, आज जो आप निताई रस में निमग्न हो रहे हैं, प्रिया प्रियतम के रस में निमग्न हो रहे हैं, तो ये तो सोचो ये हम तक लाए कौन। और ये महादेव हैं, शिव रूप में हैं, शिव भगवान शिव और महाविष्णु जी का मिलित अवतार है ना हमारे अद्वैताचार्य जी। और अगर कोई निष्काम रूप से भगवान शिव का भजन करता है तो उसे कृष्ण भजन प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं इस जगत में। तो वो है हमारे भजन के बल। श्रीमन महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से श्री रूप सनातन से कहा था, रूप सनातन जी को मिलवाया श्री अद्वैताचार्य जी से, तो कहा प्रेम भक्ति वांछा यदि करहो एखने तबे धरी पड़ो यही अद्वैत चरणे। अगर आपको प्रेम भक्ति चाहिए और अभी ही चाहिए तो आप श्री अद्वैत प्रभु के चरणों में प्रणाम करो, उनके चरणों को पकड़ लो। भक्तिर भंडारी श्री अद्वैत महाशय अद्वैतिर कृपाए से कृष्ण भक्ति होय। इस भक्ति के भंडारी कौन है? इस भक्ति के भंडारी हैं श्री अद्वैत प्रभु, है ना। उन्हीं के हृदय में ये भक्ति है, उसी से मैं आया, उनकी भक्ति से आकृष्ट होकर के ही तो मैं आया हूं। तो सुनिया प्रभुर आज्ञा दुई महाजने दंडवत पड़िलेन अद्वैतीर चरणे। जय जय श्री अद्वैत पतित पावन मुई दुई पति तेरो करहो मूचन। रूप सनातन जी श्री अद्वैत आचार्य जी के चरणों में पढ़कर बोलने लगे कि हे अद्वैत आचार्य, आप पतित पावन हैं, हमारा आप कष्ट हरिए, हमारा उद्धार कीजिए। प्रभु बोले सुनो सुनो आचार्य गोसाई, कलयुगे एमन विरक्त झाटनाई। हाँ, राज्य सुख छाड़ी काथा करूंग लैया, मथुराए थाकिन कृष्णेर नाम लैया। महाप्रभु ने हमारे जो दोनों महाजन हैं, हमारे जो दोनों गोस्वामी हैं श्री रूप सनातन, उनकी प्रशंसा करनी प्रारंभ की कि अद्वैत आचार्य जी देखिए, ये जो दोनों हैं ये वैराग्य की पराकाष्ठा में हैं। इनके जैसा कलयुग में विरक्त देखने को नहीं मिलेगा। अरे इन्होंने राज्य सुख त्याग करके और ये इन वस्त्रों को धारण किया है, साधारण वस्त्रों को धारण किया है। वस्त्र भी कैसे, है ना, आधे वो शरीर को ढक रहे हैं, आधे नहीं ढक पा रहे हैं। इस तरह के कांधा और करंग को लेकर के ये जो दोनों महाजन हैं ये वैराग्य की परम पराकाष्ठा में हैं और मथुरा में रहते हैं। रोज हमेशा हर क्षण हर पल श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। अमायाय कृष्ण भक्ति देहो ए दुहारे, जन्म जन्म जैनो आर कृष्ण ना पासरे। महाप्रभु निवेदन कर रहे हैं श्री अद्वैताचार्य जी को, अरे महाप्रभु आप स्वयं भक्ति दे दीजिए, आप ही के तो पार्षद हैं। पर महाप्रभु कह रहे हैं नहीं, दिलवाऊंगा, अद्वैताचार्य जी देंगे। क्योंकि ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम, इसके भंडारी जो है वो मैं नहीं, मेरे भक्त ही लोग हैं। मेरे भक्त जो मुझे लेकर आए, देखिए अद्वैताचार्य जी के लिए कितना प्रेम है श्रीमन महाप्रभु के हृदय में कि अमाया है। अब कोई माया मत करना कृष्ण भक्ति को देने में,
कोई कंजूसी मत करना, तुरंत दे डालो इनको, क्योंकि इनके अंदर वो संपूर्ण योग्यताएं हैं जो कि एक भक्त में होनी चाहिए ताकि उसे प्रेम दिया जा सके। भक्तिर भंडारी तुम्ही बिने तुम्ही दिले, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कृष्ण कार्य मिले। आप भक्ति के भंडारी हैं अद्वैताचार्य जी, अगर आप भक्ति नहीं देंगे तो फिर कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त और कृष्ण भला किसे मिलेंगे। भक्ति मिलेगी तो कृष्ण भक्तों का भी सत्संग प्राप्त होगा। भक्तों के पास ही भक्त जाया करते हैं, है ना। अभागा जो व्यक्ति है उसे कभी भी कृष्ण भक्त का संग नहीं मिलता। दुर्भाग्यशाली लोग वो कभी भी सत्संग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कृष्ण भक्त का संग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके मुख से कृष्ण कथा का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जिन्हें कृष्ण भक्ति मिल गई, तो उन्हें कृष्ण भक्त भी मिलते हैं और कृष्ण भी मिलते हैं। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्री गौर कृष्ण सेवा की मूल शक्ति श्री अद्वैत आचार्य को आराधना, मतलब श्री अद्वैत आचार्य जी की आराधना एकांत अपेक्षित है। इसके बाद कहते हैं गदाधर मोर कुल। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल। ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के भाव माधुरी आस्वादन के लोभ से राधा भाव कांति अंगीकार गौर हुए। श्रीमती राधा रानी ने अपने प्राणनाथ की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपने भाव दे दिए, अपने अंग कांति सब दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा आप जा रहे हैं पर मैं भी आपके साथ आऊंगी एक अन्य प्रकाश में। मैं देखूंगी कि आप किस तरह से आस्वादन कर रहे हैं मेरा भाव और अंग कांति लेकर के। आपको मैं श्रीमद् भागवतम की रसमय व्याख्या करके सुनाऊंगी ताकि आपका भाव पुष्ट हो, आप समझ सकें। मैं सुनाऊंगी तभी समझ पाएगा, तभी समझ आएगा कि ये गोपियों का प्रेम क्या है, ये गोपी भाव क्या है। गोपी बताएगी तभी तो समझ आएगा ना। तो मैं आपके उस भाव को पुष्ट करूंगी। तो श्री राधा रानी एक प्रकाश से गदाधर जी के रूप में सतत श्री गौर के निकट रहकर आनंद से आत्महारा हुई। ब्रजेंद्र नंदन उनकी भाव माधुरी के आस्वादन का कार्य भला कैसे करते हैं इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाह रही थी श्री राधा रानी, इसलिए श्री गदाधर जी के रूप में आ गई। उसी गौर शक्ति गदाधर की आराधना से साधक गौर कृष्ण की आराधना की उपयोगी शक्ति प्राप्त कर श्री गौर गोविंद की सेवा माधुरी आस्वादन कर धन्य हो जाता है। पतिव्रता सभी प्रकार से कुल की मर्यादा की रक्षा करके ही पति की आराधना करती है। इसी प्रकार भक्त साधक गौर शक्ति श्री गदाधर तत्व की यथा योग्य मर्यादा रक्षा करके ही श्री गौरांग की आराधना करेगा, है ना। गौर शक्ति है वो। कोई कोई सोचते हैं कि गदाधर मोर कुल कहकर श्रील ठाकुर महाशय ने अपने मंत्र गुरुकुल यानी कि श्री ठाकुर महाशय यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जो गुरुदेव हैं, उन्होंने जिस घराने से, जिस परिवार से दीक्षा ली, शायद उस परिवार की बात कही जा रही है। श्री यदुनाथ दासकृत श्री गदाधर शाखा निर्णयामृत में कहा गया है कि श्री गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के मंत्र शिष्य श्री लोकनाथ गोस्वामी हैं। यानी गदाधर पंडित जी से जो दीक्षा ली वो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने ली गदाधर पंडित जी से, और उनसे दीक्षा ली है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। लोकनाथ जी के मंत्र शिष्य हैं, तो इसीलिए गदाधर परिवार से हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। फिर कह रहे हैं नरहरि विलसई मोर। श्री नरहरि सरकार ठाकुर सतत मेरे हृदय में विहार करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं पंच तत्व में ईश्वर तत्व हैं श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी। क्योंकि गौर हरि राधा कृष्ण एक आत्मा है, नित्यानंद जी जो हैं वो बलराम जी हैं, और श्री अद्वैताचार्य जी जो हैं, मतलब नित्यानंद जी जो हैं बलराम जी भी हैं, और साथ साथ में वो अपनी शक्तियों के साथ जब मिलित होते हैं तो वो अनंग मंजरी जी भी हैं। और यहाँ पर जो है अद्वैताचार्य जी वो सदाशिव भी हैं और महाविष्णु भी हैं। तो ये हो गए सब ईश्वर तत्व। गदाधर शक्ति तत्व हैं और शिवास जी भक्त तत्व हैं। यहाँ शिवास जी के स्थान पर नरहरि जी का नाम बोला गया है, तो वो भक्त तत्व की बात कही गई है कि भक्त तत्व को भी हम ना भूलें, क्योंकि भक्तों की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। आगे वैष्णवों के प्रति
अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान कीली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। वैष्णव के प्रति निष्ठा। देखिए, ये जो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं, उन्होंने इस पद में यानी धन मोर नित्यानंद में हर उस तत्व का निरूपण किया है, उस तत्व के बारे में बताया है, उस तत्व को मेंशन किया है जिसके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा, हमारी आराधना होनी चाहिए। मतलब अगर हम इन समस्त तत्वों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, इन्हें समझेंगे, तो हमारे भजन की दिशा, हमारे भजन का पथ निष्कंटक रहेगा। आमतौर पर जब कोई भजन भक्ति करता है तो वो वैष्णवों के प्रति अपराध कर बैठता है। यही उसके पतन का मूल कारण होता है कि वैष्णवों में दोष बुद्धि हो जाना, वैष्णवों को कुछ बोल देना, डांट देना, कुछ भी कर देना, ये सब जब होता है तो फिर कहाँ भजन हो सकता है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, कि भैया मैं तो वैष्णवों की पद धूल में स्नान करूँगा। जैसे कि लोग स्नान करते हैं नदियों में जा करके, और वहाँ नदी में जाकर जब स्नान करते हैं तो सिर्फ स्नान नहीं करते हैं, थोड़ा खेल भी लेते हैं, थोड़ा पानी को इधर उधर भी कर देते हैं, आनंद लेते हैं। जिनको तैरना आता है, अब देखिए जब वो नदी में गोता लगाते हैं, जाते हैं तैरने के लिए, तो स्नान के नाम पर जाते हैं, पर यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक कई बार वो तैरते हैं, जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं, जल में खेल रहे होते हैं। तो हमारे ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो नहाऊंगा ना, तो वो जल से नहाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने ये समस्त जो भक्त लोग हैं उनकी चरण धूली से ही नहाऊंगा, उनकी चरण धूली अपने पूरे शरीर पर मल लूँगा, अपने सिर पर मल लूँगा, और वही मेरी स्नान के लिए है। समझ लो कि मैं उसी चरण धूली रूपी जल में मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ, है ना। गुरुदेव कहते हैं कि वैष्णवों की चरण धूली से अभिषिक्त हुए बगैर भगवान में रति मति उदय नहीं हो सकती। आपने अगर कथा सुनी है श्रीमद् भागवतम में, तो आपने राजा रहुगण और जड़ भरत जी के प्रसंग में देखा होगा, जहाँ जड़ भरत जी राजा रहुगण को बता रहे हैं कि आप चाहे कोई कर्मकांड करिए, सूर्य उपासना करिए, कहीं जाके ज्ञान लेने जाइए, कुछ भी क्यों ना करिए, और आप सोचे ये सब कुछ करने से मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, कृष्ण भक्ति मिल जाए, तो वो हो नहीं सकता। कोई तरीका नहीं है कृष्ण भजन को प्राप्त करने का, बस एक ही तरीका है, और वो है महत पाद रजोभिषेकम, कि भक्तों के चरण की धूली से अभिषिक्त हो जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। वही एकमात्र तरीका है कि वैष्णवों के पदरज में अभिषिक्त हो जाए व्यक्ति। जैसे कि नित्य स्नान से देह मन पवित्र होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ऐसे ही भक्ति कामी साधक वैष्णवों की श्री चरण रज नित्य अपने अंग पर लगाकर अपने भजन विग्रह को पवित्र और स्वस्थ रखें। हमारा भजन विग्रह क्या है? ये शरीर है ना। और भजनीय विग्रह क्या है? जिसका हम भजन करते हैं, उपास्य विग्रह, वो भगवान के श्री विग्रह हैं। लेकिन हमारा जो भजन विग्रह है वो शरीर है। ये शरीर अपवित्र ही रहेगा अगर इसमें वैष्णवों की पद धूलि हम नहीं मलेंगे, तो उससे अभिषिक्त नहीं होंगे। तो आपको एक इसी मौके पर मैं बहुत सुंदर वैष्णव वंदना सुनाना चाहूँगी। देखिए, हमारे जो आचार्य हैं ना, वो जानते हैं कि वैष्णवों की कृपा के बगैर भगवत कृपा को आकृष्ट करना असंभव है, नहीं आकृष्ट हो सकते। हम आकर्षित कहाँ से कर सकते हैं भगवान की कृपा को? ये तो भक्तों की कृपा ही है जो कि भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकती है हमारे प्रति। तो इसीलिए रोज़ सुबह श्री गुरु वंदना, गुरु अष्टकम जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमें श्री वैष्णव वंदना भी पढ़नी चाहिए। इससे वैष्णवों के प्रति हमारी कभी दोष बुद्धि नहीं होगी। समस्त वैष्णव में हमें गुरु भाव रखना चाहिए, समस्त दुनिया के समस्त वैष्णव में। तो ये श्री वैष्णव वंदना इस मौके पर आपके लिए हम थोड़ा पढ़ते हैं। आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए चाहे तो,
प्रतिदिन इसे सुने, सुनते सुनते जब याद हो जाए तो बोलें भी, या फिर आप सुनते सुनते लिख भी लें और प्रतिदिन सुबह पढ़ा करें इसे। तो कभी भी वैष्णव में दोष बुद्धि नहीं आएगी, तो फिर कभी भी भक्ति का पतन भी नहीं होगा, भक्ति शिथिल भी नहीं होगी, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं होगा, जो महाभयंकर अपराध है। भज भज मन श्री गुरु चरण सकल वेदेर सार, पतित दुर्गते प्रेम धन दिते परम करुणा जार। वंदौ श्री चैतन्य नित्यानंद धन्य, सीतानाथ से ठामे, युगल चरण करिबो वंदन, गदाधर तार वामे। नवद्वीपपुरी वृंदावन घूरी, सुरधुनि तीरे वास, सई तो नगरे आनंदे विहरे, चैतन्य जतो दास। सबार चरण करिबो वंदन, नीलाचल वासी जतो, संखेपे चरण करिबो वंदन, विस्तारी वंदिबो कतो। श्री रूप सनातन कोरिया वंदन, जीव भट्ट रघुनाथ, भट्ट गोपाल चरण करिबो वंदन, दास रघुनाथ साथ। मिश्र पुरंदर नवद्वीपे घर, वंदी ताहार चरण, स्वरूप दामोदर चरण वंदिबो कोरिया अति जतन। श्रीवास महाशय रामानंद राय वंदना करिबो आगे, जहार निकटे जतो दुख थाके, सिंह रवे करी भागे। श्री शची ठकुराणी चरण दुखानी, वंदना करिबो आमी, श्रीवास घरणी अच्युत जननी, दुहु पदे परिणामी। गौरांग चरण भजे जेई जन, ताहार चरण सेवी, वैष्णव चरण करिबो वंदन, श्री गुरु चरण भावी। अनाथेर बंधु करुणार सिंधु, सर्व जीवे करेन दया, दीनहीन जने आपनार गुणे, प्रभु देहो पद छाया। ठाकुर गौरीदास अंबिका निवास, वंदना करिबो तारे, वंदो श्री राम अति बलवान, वंशी काष्ट करे धरे। वंदो सरस्वती अति शुद्ध मति, चरण वंदिबो तार, जाति कुल छाड़ी धिक धिक करी, गौरांग करिलो सार। वंदो नरहरि लोहिया गागरी, नगरे नगरे फिरे, दुखी तापी जने आपनार गुणे, वितरिलो सकरुणे। श्री रघुनंदन कोरिया कीर्तन, वंदिबो ताहार पाए, जहार कीर्तने बाहुर दोलने, भूलिला गौरांग राय। वसु रामानंद सेन शिवानंद कोरी चरण वंदन, कवि कर्णपुर भक्तेर सुर, वंदिबो ताहार नंदन। वंदिबो श्रीधर माधव शंकर, प्रभुर सहित खेला, वंदो हरिदास महिमा प्रकाश, नामे बांधिलो भेला। द्विज हरिदास कांचन नगरेवास, गौर प्रेमिते आनंद, दुई पुत्र जार गुणेर सागर, श्रीदास गोकुलानंद। वंदो वासुघोष सदाई संतोष, गोविंद जहार भाई, जहार अंगने विनोद बंधने, नाचे गौरांग निताई। चक्रवर्ती गण करिबो वंदन, आर कविराजगण, द्वादश गोपाल प्रेमे मतवाल, बांधिलो प्रभुर मन। 64 महंत चरित्र अनंत, सकलई ब्रजेर गोपी, गिरिपुरी गण करिबो वंदन, आदि केशव भारती। वंदो दुई भाई जगाई मधाई, हरि हरि बोली नाचे, जारे दिया नाम गौर गुणधाम, राखिला आपन काछे। गया गंगा काशी अयोध्या आदिवासी, गणेर वंदना कोरी, सबार चरण करिबो वंदन, जे थाके मथुरापुरी। नगर भीतरे जेबा वास करे, जतो व यमुना तीरे, ता सबार चरण करिबो वंदन, धरी आमी शिरो परे। ब्रजवासी घरे जेबा वास करे, जलेर गगरी बोय, ता सबार चरण करिते वंदन, मनेर उल्लास होय। वृंदावनपुरी आनंद लहरी, वास करे जतो जन, ता सबार चरण करिबो वंदन, सानंदित होय मन। जतो कुंजवासी ब्रजेते निवासी, सबार वंदना कोरी, संखेपे चरण करिबो वंदन, विस्तारी वंदिते नारी। मधुवने होय ताल वने रोय, कुमुद वने जार घर, बहुला निवासी जतो ब्रजवासी, सबे मोरे दया करो। श्रीकुंड निवासी श्यामकुंड वासी, गोवर्धन वासी जतो, एकत्र कोरिया करिबो वंदन, विस्तारी वर्णिबो कतो। दिघी काम में वने थाके जतो जने, सबार चरण धरी, वृषभानुपुरे आर नंदीश्वरे, सकलेर वंदना कोरी। जावट निकटे किशोरीर बटे, वास करे जतो जन, कोकिल वनवासी बैठल निवासी, करी चरण वंदन। पदचिन्ह स्थाने रासलीला स्थाने, दही ग्रामे जतो जन, कोट वनवासी शेषशाही निवासी, करी चरण वंदन। ब्रज वृंदावने मंडली बंधने, 364 ग्राम, मुई मूढ़मती की आचे शक्ति, प्रत्येक लोईते नाम। राम घाट तटे आर अक्षय वटे, नंद घाटे जतो जन, भद्रवनवासी भांडीर निवासी, कोरी चरण वंदन।
बेल वने घर मानसरोवर लोहवने जार घर। बेल वने घर मानसरोवर लोहवने जार घर, बलदेव वासी जतो ब्रजवासी सबे मोरे दया करो। राउले गोकुले यमुनार कुले वने उपवने जतो, संक्षेपे चरण करिबो वंदन एई मोर अभिमत। नंदीश्वरे गिया रामकृष्ण देखिया आनंदे होइनु भोर, खेलन वने गिया जमुना देखिया मन फिरी गैलो मोर। हेजड़ी खेचरी पेटका पिछुड़ी मिली ग्रामे जतो जन, दहेगा पहेगा भयेगा निवासी करी चरण वंदन। वैष्णव वंदन जे करे पठन जेबा करे कीर्तन, अविलंबे तारे अवश्य मिलिए श्री कृष्ण प्रेम रतन। देवकी नंदन करिलो वंदन आमा होते नाही होय, दंते तृणधरी निवेदन करी द्विज हरिदासे कोय। वैष्णव वंदना प्राते जेई जना, जेबा पड़े सुने वृंदावने जाए, कुंज सेवा पाए नाहि क्षमन भय। तो ये वैष्णव वंदना आप प्रतिदिन सुबह सुबह पढ़ा कीजिए। कहा गया है कि अगर इसे कोई पढ़ेगा तो उसे निकुंज सेवा मिलेगी और यमराज का कोई भय नहीं सताएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बारंबार वैष्णव चरण धूलि की बड़ी ही मान्यता प्रदान की गई है। मतलब वैष्णव चरण धूलि की महत्ता बताई गई है, उसका महत्व बताया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि केली शब्द का अर्थ है कि उस रज का सेवन महानंद के साथ या सुख के साथ, यानी अगर उस रज का कोई सेवन कर रहा है तो उस रज को लगाते समय घृणा नहीं करनी चाहिए, महानंद के साथ उसे अपने शरीर पर मलना चाहिए, सुख का अनुभव करना चाहिए। देखिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने या हमारे शास्त्रों ने भक्तों के लिए बात कही, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये भी वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के पीछे पीछे उनकी चरण धूलि को पाने के लिए चलते हैं। भक्तों के पीछे पीछे कि इनकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। क्यों? ताकि मैं अपने अंग पर लगा लूं, क्योंकि मेरे तो प्रत्येक रोम से अनेकानेक ब्रह्मांड निकलते हैं और जब तक भक्तों की रज उस ब्रह्मांड को स्पर्श नहीं करेगी तो उसमें जितने भी निवासी होंगे उन्हें भजन और भक्ति मिलेगा नहीं। उनके कभी भी आत्यांतिक निवृत्ति, यानी उनके दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होगी, उन्हें कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भी एक सोच रहती है भगवान की। तो जब भगवान के हृदय में वैष्णव चरण रज की इतनी कामना है कि हम देखते हैं श्रीमद् महाप्रभु की लीला में कि जब वो नृत्य करते थे भक्तों के साथ, तो वो भक्तों की चरण धूलि लेकर के अपने शरीर पर मलने लगते थे, है ना। और श्री अद्वैताचार्य जी तो जो है उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, मगर श्रीमद् महाप्रभु अक्सर उनमें अपना जो है गुरु भाव रख करके और उनकी चरण धूलि भी लगा लेते थे। श्री अद्वैताचार्य जी बड़े ही दुखी होते थे इस चीज़ को देख देख करके, लेकिन तो भी वैष्णव पद रज का महत्व बताने के लिए भगवान के शास्त्र, भगवान के भक्त कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्ति जो है वो फलित तब होती है, भक्ति में सिद्धि प्राप्ति तब होती है जब हम वैष्णव चरण रज को अपने शरीर पर स्थान दें और उसका सेवन महानंद के साथ या सुख का अनुभव करके करें। उसमें लेश मात्र घृणा, लज्जा, भय या संकोच ना हो। और की तो बात ही क्या, देखिए यही बात आ गई, और की तो बात ही क्या। श्रीमद् महाप्रभु ने भक्तों की चरण धूलि लेकर विश्व साधकों को शिक्षा दी है कि भक्ति पाने के लिए ये एकांत अपेक्षित है, सभार चरण धूलि लोय विश्वम्भर, है ना। सबकी चरण धूलि जो है विश्वम्भर लेते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर आज वर्णन हुआ कि जो भक्त हैं उनका संग, भक्तों के जो चरण रज है उसका क्या महत्व है, और हमारे प्यारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय उसका महत्व बता रहे हैं और अपने लिए बता रहे हैं कि उसी में मैं स्नान करके प्रसन्न रहता हूँ, वही मेरी स्नान केली है। और वैष्णवों की जो अन्य वस्तु हैं, यानी कि उनकी पदधौत जल, उनका उच्छिष्ट, उसका भी महत्व बताएंगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिस पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे कल श्रीमद् महाप्रभु ने चाहा तो। और इसी के साथ आज की भागवती कथा को यही विश्राम दिया जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।